तो दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सीएपीएफ के लिए। ठीक है, सीएपीएफ के लिए जो है यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज हम देखते हैं कि सीएपीएफ के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें मांगता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सिंपल, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि कोई भी स्ट्रीम से आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। हाउ टू अप्लाई में आपका क्या है, हाउ टू अप्लाई में आपको पहले ओटीआर भरना पड़ता है। यूपीएससी का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको करना पड़ता है। ठीक है। ओटीआर जो कर लिए हैं उसमें भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे देखिए और भी जो चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पे विड्रॉल ऑफ और विड्रॉल एप्लीकेशन का भी ऑप्शन रहता है कि अगर किसी कैंडिडेट को अपना फॉर्म जो है विड्रॉल करना है तो वो भी अपना फॉर्म जो है वो विड्रॉल भी कर सकता है। ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो, तो एक कोई फ़ोटो आईडी कार्ड रहेगी, या आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी अभी आपके पास जो भी आईडी कार्ड है, तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल आपको गवर्नमेंट को सब यानी कि फॉर्म को में सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, 25 ठीक है। तो 25 तारीख जो है मार्च की, और 6 बजे तक, ठीक है, शाम के 6 बजे तक जो है ये लास्ट डेट है इस फॉर्म की। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। और ये जो है आपको अगर छोटी उम्र में ऑफिसर बनना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा फॉर्म है। आप इसमें जो है डायरेक्ट जो है असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप पा सकते हैं। ठीक है। दिल्ली पुलिस भी इसी में आती है, उसमें भी जो है जो आपका डीएसपी की रैंक होती है उसकी रैंक आपको जो है इससे मिल सकती है। ठीक है। और 10 डेज ओल्ड, यहाँ पे फ़ोटो का देख लीजिए इंस्ट्रक्शन। द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड। ठीक है, 10 दिन पुरानी फ़ोटो जो है नहीं रहनी चाहिए। इंश्योर द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ विच द फोटोग्राफ वाज टेकन वाज क्लियरली मेंशन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट का नेम है और जो फोटोग्राफ की डेट है वो क्लियरली जो है फ़ोटो पे जो है वो मेंशन होनी चाहिए। और फ़ोटो पे जो आपका फेस है वो 3/4 के स्पेस में वो दिखना चाहिए। ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, तो ये सब आगे आइए। टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पे देख लीजिए कितनी है। तो काफ़ी अच्छी सीट्स आई हैं, 357 सीट्स आई हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स जो है सीआरपीएफ में है। ठीक है। फिर उसके बाद बीएसएफ, फिर उसके बाद सीआईएसएफ में लोग बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, तो सीआईएसएफ की कट ऑफ भी हाई रहती है, लेकिन जॉब बहुत अच्छी है ये। ठीक है। फिर आईटीबीपी में 4 ही है, एसएसबी में 33 पोस्ट है और बीएसएफ में 24 पोस्ट है। ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज हैं 357 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन ये सब यहाँ पे है। फिर इसके बाद जो है द कमीशन सेल प्रोवाइड अ विंडो ऑफ डेज 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट रिटर्न पार्ट सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स क्वालिफाई फिजिकली स्टैंडर्ड। तो 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपके जो भी वो आएगा, क्या कहते हैं, रिजल्ट आएगा उसके बाद। ठीक है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पे, जो भी आपको चुनना हो वो आप चुन सकते हैं। यहाँ पे सेंटर की लिस्ट भी दी गई है। ठीक है। सेंटर्स जो भी थे उसकी लिस्ट यहाँ पे है। फिर इसके बाद जो है SC ST कैंडिडेट के लिए ये सब कुछ चीज़ें दी गई हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, नेशनलिटी, तो नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया सेल एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफाइड। तो नेशनलिटी ज़्यादातर बेसिकली आप लोग ये समझ लीजिए कि इंडिया की नेशनलिटी होनी चाहिए। और बाकी नेपाल भूटान के लिए कुछ एक्सेप्शंस के साथ उनको भी लिया जा सकता है। सेक्स में क्या है, आप मेल फीमेल चाहे जो हो
वो उसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट्स देख लीजिए, जो यहाँ पे अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ, मतलब कि 20 साल की एज किसी भी कैंडिडेट की जिसकी भी पूरी हो गई है और ग्रेजुएशन की डिग्री जिसके पास हो, वो ये फॉर्म जो है फिलअप कर सकता है। एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 तक जो है उसकी एज केवल 25 साल होनी चाहिए। अगर 1 अगस्त 2025 के बाद उसकी एज अगर 25 साल एक दिन भी हो जाती है तो वो कैंडिडेट जो है एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि ही सी मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 2000, मतलब कि जो 2 अगस्त 2000 के बाद पैदा हुए हैं केवल वही ये फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं, और 1 अगस्त 2005 के पहले, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अपर एज रिलैक्सेशन भी कुछ दिया गया है। अप टू 5, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको जो है 5 साल तक का जो है, एसटी और एससी को जो है 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। मतलब कि उनकी जो है 30 साल तक वो भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो है 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह जो सिविलियन सर्वेंट है गवर्नमेंट के, उनको भी जो है 5 साल का जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। हाउएवर द टोटल एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट शैल बी लिमिटेड टू 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स का जो है लिमिट लगाई गया है यहाँ पे।